हेलो एवरीवन, खमा गणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी रागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार कुछ लोग एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज, घोस्ट, जिन्स, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये चीजें उनको भी नहीं पता होती, लेकिन कई बार किसी और की वजह से वो कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उनकी लाइफ पर इन चीजों का इंपैक्ट होना शुरू होता है। कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं कि समय रहते उनका इलाज हो जाता है, उनको इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम तक इन चीजों के इंपैक्ट को झेलते रहते हैं। और कुछ ऐसी कहानी है हमारी आज की जो हुई रोज के साथ, और वो अभी तक भी सफर कर रही है इन सब चीजों से जो उसके साथ बचपन में शुरू हुई थी। तो ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक लड़की को इतना टॉर्चर झेलना पड़ा है, इतना उसको पेन से सफर करना पड़ा अपनी लाइफ के अंदर, वो अभी तक भी कर रही है। उसने बहुत कोशिशें की कि वो इस चंगुल से आजाद हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तक भी उसके साथ नहीं हो पाया है। और अभी करंट में आज के दिन भी वो सिर्फ इस डर में जीती है कि कहीं चीजें उसके साथ वापस से शुरू ना हो जाए। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल इंसिडेंट है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने लास्ट हमसे स्टोरी शेयर की थी उनका स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट यहां पर आपके सामने है। हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। तो एक कहानी है रोज की। इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और ये बात है जब ये बहुत छोटी थी, करीबन 6 या 7th क्लास के अंदर थी। तो ये बिलोंग करती है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करती हैं। और ये लोग इनकी नानी के घर पे गए हुए थे, किसी की शादी थी घर के अंदर। तो वहां पर इनके सारे कजिन्स वगैरह आए हुए थे। आप जानते हैं शादी का माहौल हो और कजिन्स आए हुए हो और भूतों की बातें ना हो, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये लोग भी सब आपस में बातें कर रहे थे, भूतों की कहानियां सुना रहे थे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूं तो रोज जो है उसको भूतों की कहानियां सुनना, देखना बहुत पसंद था। और उसे डर भी लगता था, लेकिन उसे बड़ी इंटरेस्टिंग वो लगा करती थी। इसलिए वो जब भी उसे टाइम मिलता वो हॉरर मूवीज या फिर हॉरर शोज या फिर भूतों की कहानियां जरूर सुनाया देखा करती थी। तो उसको बड़ा ही मजा आ रहा था। तो बातें होते होते करीबन रात के 11 बज चुके थे। थोड़ा गांव साइड एरिया था, आप समझते हैं कि सभी लोग बेसिकली उस टाइम पर क्या होता है कि सब लोग गांव के अंदर सो जाते हैं, तो बिल्कुल सुनसान सा रहता है। तो सभी लोग कजिन्स थी, गर्ल्स थी सभी के सभी। तो इन्होंने रात को 11 बजे के आसपास ये डिसाइड किया कि चलो वॉक करने चलते हैं घर के बाहर। तो इनकी एक कजिन थी, वो उनको बोलती कि वहाँ पर एक घई है। घई मतलब एक थोड़ा तालाब होता है, इसको कोई यूज़ नहीं करता, जो गंदा हो चुका होता है। वहाँ तक वो लोग वॉक करके आएंगे। उस दिन रोज के बाल खुले हुए थे, बड़े लंबे घने उसके बाल थे, और वो बाल खुले करके वो उनके साथ वहां पर चली गई। जब ये लोग उस पॉन्ड के पास पहुंचे तो बाकी सब लोग तो नॉर्मल थे, लेकिन रोज को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही अजीब सी नेगेटिव सी उसको फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उस पॉन्ड के अंदर से कोई चीज़ है जो उसे घूर रही है, उसे देख रही है। उसे लग रहा था कि उसके मन का वहम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो जैसे उस पॉन्ड के पास पहुंचे, सर्दियों का टाइम नहीं था, लेकिन रोज को एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा सा फील हुआ। वो एक्सप्लेन समझा नहीं पा रही थी अपने आप को कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है, कि उसे एक अजीब सी फीलिंग वहां पर आ रही थी। वहां पहुंचने के बाद उसकी जो कजिन है उसने वहां पर बताना शुरू किया कि ये घई बहुत पुरानी है, पहले एक तालाब हुआ करता था और गांव के लोग इसमें नहाया करते थे। लेकिन एक दिन एक लड़का इसमें डूबकर मर गया। गांव वाले बोलते हैं कि इस तालाब के अंदर कोई जिन है जो उस बच्चे को अंदर खींच कर ले गया था, और उसके बाद से तालाब के अंदर गांव के लोगों ने नहाना बंद कर दिया है, और तब से तालाब एक घई के अंदर बदल चुका है। सभी लोग उसकी बात में हंसने लगे कि तू कुछ भी बकवास करती है। लेकिन यहाँ पर रोज की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है, वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर उसके बाद सब लोग वहां से वापस आ गए। सब लोग वापस आकर एक ही रूम में सब लोग एक साथ सोए। लाइफ में पहली बार रोज को किसी की अपने रूम के अंदर प्रेजेंस फील हो रही थी। ऑल्दो उसकी सारी कजिन्स सो रही थी, लेकिन उसको कोई एक्स्ट्रा प्रेजेंस फील हो रही थी। बिल्कुल अजीब सा एनवायरनमेंट, हैवी सा उसको एनवायरनमेंट लग रहा था। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा सा पड़ गया था, और वो कुछ समझ नहीं रहा था, उसको डर लग रहा था, अजीब सा डर लग रहा था। मतलब होता ना, आपको एक रूम के अंदर अगर आप पैक्ड तो कभी कभी आपको एक अजीब सी फीलिंग से डर लगता है, जैसे उसको डर लग रहा था। और तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर छुए हैं। वो नींद से उठी, उसने देखा तो उसे लगा किसी ना किसी उसकी कजिन ने उसके साथ मजाक करने की कोशिश की है। लेकिन जब उसने सबको देखा तो सभी लोग वहां पर सो रहे थे। उसके साथ एक नहीं 2-3 बार ऐसा हुआ। हर बार वो उठ कर देखती तो कोई नहीं था, लेकिन तीसरी बार जब वो उठी तो उसने देखा एकदम से कि काला साया उसके रूम से बाहर भागा है। उसको देखते हुए बहुत तेज चिल्ला पड़ी। उसको चिल्लाते सभी लोग उठ गए, उन्होंने लाइट वगैरह जलाई और उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बताया कि कोई काला साया था जो बार बार उसका पैर टच कर रहा था, उसने उसको भागते हुए देखा है।
सब लोगों ने बोला कि तेरा दिमाग खराब हो गया, हम लोग हॉरर स्टोरी सुना रहे थे, तेरे को हेलुसिनेशंस हो रहा है और कुछ भी नहीं है। उसे भी ये लगा, लेकिन जैसे उसने अपने बेड के पास देखा तो उसके बेड के तकिए के पास में एक चूहा मरा हुआ पड़ा था। उसने चिल्लाई, तो देखो ये चूहा मरा पड़ा हुआ है। सब लोगों ने देखा तो उन्होंने बोला ठीक है, चूहा ही तो है, हो सकता है यहाँ पे आके गलती से मर गया हो या तेरा हाथ वाथ कुछ लग गया हो। लेकिन रोज़ को अच्छे से पता था कि उसका किसी चीज़ पे हाथ नहीं लगा है। इवन आप सोच सकते हैं, अगर एक चूहा आपके तकिए के पास आके अगर लेट भी गया, बैठ भी गया है, तो कुछ ना कुछ उसकी हरकत होती है। खैर सभी लोगों ने इग्नोर किया, बोला कि तू शांति से सो जा। उसकी एक कज़न उसके पास आकर सो गई, तब जाके कहीं रोज़ को नींद आई। लेकिन उसके दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी कि आखिर वो चूहा उसके तकिए के पास कैसे आया। सुबह जब रोज़ सोकर उठी तो उसको अपनी बॉडी में बहुत हैवी हैवी सा फील हो रहा था। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो एकदम एक कोने में चुपचाप उदास सी बैठी हुई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो बैठी बैठी पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर खोई हुई थी। तभी उसकी कजिन, शादी का माहौल चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। उसकी कजिन ठंडा बर्फ का पानी लेकर चल रही थी और जैसे उसके पास में अचानक से उसको ठोकर लगी और ठोकर लगते हुए बिल्कुल चिल ठंडा पानी उस लड़की के ऊपर जाकर गिर गया, रोज़ के ऊपर। अगर आपके ऊपर एकदम पूरा जग भर के ठंडा पानी भर जाए तो आप क्या करेंगे, है ना? बिल्कुल एकदम सर्दी लगी आपको बहुत तेज। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वो वैसे की वैसी बैठी रही। उसे उस ठंडे पानी का एहसास ही नहीं हुआ, बस उसकी आंखों से पानी गिर रहा था और सब लोग उसको देख रहे थे। तो ये कजिन भाग के उसके पास आई कि तुझे ठंड तो नहीं लग रही, मुझसे गलती हो गई है ना, मतलब जिससे पानी गिरा। तो उसने आके उससे सॉरी वगैरह बोला, तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से उठी, अपने रूम में गई और उसने अपने गीले कपड़े चेंज कर लिए। सब लोगों के लिए रोज़ का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था, बट सब लोगों ने ठीक है कि शायद रात की चीज़ को लेकर सबको बता दिया गया था कि कैसे चल रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब होगी। खैर जैसे शादी खत्म हुई, शादी खत्म होने के बाद ये लोग वापस अपने घर पर आए। घर पर आने के बाद असली खेल रोज़ के साथ शुरू हुआ। वो रात को अपने रूम में सोई हुई थी, तभी उसे अपने रूम में किसी के होने की प्रेजेंस फील हुई। उसकी आँख खुली एकदम से, उसे चारों तरफ देखा तो उसे अपने रूम के एक कोने के अंदर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस औरत के लंबे लंबे बाल थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। देखते देखते वो भागती उसके ऊपर और उसकी चेस्ट के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगी। और जैसे उसका गला दबाने लगी एकदम से रोज़ की आंख खुली। एक्चुअली वो एक सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना बहुत ज़्यादा रियल था। फिर उस पूरी रात दोबारा उसे वो नहीं दिखाई दी, लेकिन वो ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जब वो उठी तो अपनी मम्मी के पास गई और बोला मम्मी से कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया कि तुम हॉरर चीज़ मूवीज ये सब बहुत देखती हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारा दिमाग ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा है, ये सब देखना बंद करो। मैं तुमसे को कब से समझा रही हूँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये सब भर चुका है। उसकी मम्मी ने उसे डांट दिया। तो उसे लगा कि समझाने का कोई मतलब नहीं, कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन ये अब उसके साथ हर दिन होने लगा। हर रात को औरत उसे सपनों के अंदर दिखाई देती और उसका गला दबा रही होती, और जब वो आंख से उठती तो उसके गले में वाकई में दर्द हो रहा होता था। कई बार उसने ऐसा फील किया कि उसको वो बेड पे से उठाती है हवा में और वापस नीचे गिराती है, फिर उठाती है, फिर नीचे गिराती है। और जब उसकी आंख खुलती है उस सपने से वो उठती तो उसकी बॉडी के अंदर वाकई में ऐसा पेन हो रहा होता था जैसे वाकई में कोई उसे हवा में उठाकर वापस से नीचे गिरा रहा हो। फिर जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो उसने खुद इस चीज़ के बारे में ढूंढने की कोशिश की। जब उसने नेट पे सर्च किया तो पता लगा कि ये तो स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस में लोगों के साथ ऐसा होता है और उन्हें ये फील होता है। उसने आगे पढ़ा, उसने देखा कि जनरली स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आप अपनी बिल्कुल फ्लैट सोए हुए हैं आपकी बैक पर, लेकिन वो तो हमेशा करवट लेकर सोया करते थे। स्लीप पैरालिसिस कैसे हो सकता है? खैर उसने भी माना कि उसे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस हर दिन नहीं होता, हर उस टाइम नहीं होता जब आप सो रहे हो। रोज के साथ हर रात को ये एपिसोड्स वापस से होने लगे। हर रात वो लेडी उसे दिखाई देती। इवन जब वो दिन में सोया करती तब भी उसको दिखाई दिया करती थी। रात के टाइम अब तो उसने ऑलमोस्ट सोना भी छोड़ दिया था कि उसे लगता था कि जब भी वो सोएगी उसे वो औरत दिखाई देगी और उसे वापस से वो पूरा पेन झेलना पड़ेगा, वो टॉर्चर उसको झेलना पड़ेगा। वो पूरी पूरी रात बैठकर रोती रहती है कि उसकी अच्छी खासी चलती जिंदगी के अंदर ये सब क्या हो रहा है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, पूरे 2 साल तक रोज ने सफ़र किया। ठीक से सो नहीं पाने की वजह से उसकी जो बॉडी वेट था वो भी ड्रॉप हो रहा था। आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल पड़ गए थे, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता था। सब लोग को लगता था कि रात तक जाग कर या तो पढ़ती है या फिर मूवीज़ वगैरह देखती है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे तैसे करके वो टुकड़ों में अपनी नींद को पूरी किया करती थी। फिर 2 साल के बाद दोबारा वो अपनी नानी के घर लोग गए, ये लोग किसी काम से या किसी फंक्शन में मिलने के लिए। तब ये पहुंचे तो उसकी नानी ने इसकी हालत देखी और पूछा कि बेटा तू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है? तो उसने बताया कि नानी ऐसी ऐसी मेरे साथ बात है, 2 साल से ऐसा चल रहा है, मम्मी को बताया था, वो मानती नहीं है और तब से मैं इन चीज़ों को झेल रही हूँ। तो बोलते तेरा दिमाग खराब है, अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा था तो मुझे तो बताना चाहिए था कम से कम एक बार। फिर इनकी नानी ने इसकी मम्मी को बहुत बुरे से डांटा
और बोला कि तुझे कम से कम एक बार बच्ची की बात सुननी तो देख इसकी हालत क्या होती है, को दिखाई नहीं देता रोजाना। तो उसने बोला कि मुझे तो लगा कि ये ऐसे ही बोल रही है, बोलती क्या बकवास कर रही है, इसकी हालत देख, अगर कुछ दिन ऐसे और रही तो मर जाएगी। फिर उसकी नानी उसे एक लड़की के पास लेकर गई जो इन सब चीज़ों के अंदर डील किया करती थी। वहाँ पर बैठे जाकर उस लड़की ने बिना किसी, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया उस लड़की को, सीधा उसके पास लेकर गए। उस लड़की ने सब कुछ बता दिया डिटेल में उसको कि क्या क्या इसके साथ पिछले 2 साल से हो रहा है। उसने बताया कि इसके शरीर के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 5-5 जिन बैठे हुए हैं और अगर उन्हें भगाया नहीं गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब पता नहीं उसका एनालिसिस सही था या फिर नहीं, पर उस लड़की के बारे में वो कुछ नहीं बता पाई जो उसे दिखा करती थी। हो सकता है शायद वो उन जिन्स का एक फॉर्म हो। फिर उसने एक ऑयल बना के इनको दिया और उससे कहा कि इस ऑयल को तुमको काम में लेना है। तो वो ऑयल जिनको यूज़ करना था उसको पहले नाक पे 3 बार लगाना था, फिर 3 बार दोनों कानों पर, उसके बाद पूरे फेस के ऊपर लगाना था। ये लोग वो ऑयल लेकर गए और जैसे उसने रात को वो ऑयल उस प्रोसेस के थ्रू लगाया, चीज़ें कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई। वो स्पिरिट इस बार जब उसको दिखाई दी तो वो और भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इस बार उसकी बॉडी को बार बार ऊपर नीचे पटक रही थी और उसको वो रियल पेन फील होता है। हो सब कुछ सपने में रहा था लेकिन उसकी बॉडी में इतना पेन फील हो रहा था जैसे सब कुछ उसके साथ रियल में हो रहा है। फिर कहीं जाकर उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत आराम आया। अगले दिन ये वापस से उस लड़की के पास गए। उस लड़की के पास जाकर उन्होंने बताया तो उसने बताया कि क्योंकि तुम उनको अब अपने शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस कर रही हो इसलिए वो तुम्हें और भी ज़्यादा डराएगी। उसके बाद उसने बैठकर कुछ और चीज़ें उसके ऊपर पढ़ी और उसको पढ़ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे चीज़ें चली जाएगी और अब तुम्हें पहले से बहुत आराम होगा। जब वहाँ से वापस आई तो अगले 4-5 दिन तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और उसे ऐसा लगा कि वाकई में इनके पास जाने से अब इसको उस मुसीबत से आज़ादी यानी निजात मिल चुकी है। लेकिन शायद ये उसकी गलतफहमी थी। 4-5 दिन के बाद वो चीज़ें और ज़्यादा फोर्स और इंटेंसिटी से उसके साथ होने लगी और अब उसकी हेल्थ जो थी वो लगातार और डिग्रेड होने लगी। मतलब जहाँ पहले वो, आप मान लें कि उसका वेट 2 से 3 दिन के अंदर करीबन 5 से 10 किलो के आसपास ड्रॉप हो गया। जो उसकी मम्मी ने देखा और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ साथ चल रहा है, तो फिर वो वहाँ से उसका इलाज नहीं हुआ तो वो उसे लेकर एक और दूसरे बाबा थे उनके पास वो पहुँचती है। जब ये लोग उन बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने भी सेम वही चीज़ बताई जो उस लड़की ने बताई थी कि 5 लोग हैं। फिर उन्होंने उन 5 को वहाँ पर बुलाया उसके शरीर में और आपस में उन्होंने बातचीत की। वो लोग जाने को तैयार नहीं थे और बाबा उनसे बार बार जाने के लिए कह रहे थे। करीबन 2 घंटे तक उन्होंने कुछ पता नहीं क्या झाड़ फूक बहुत सारा प्रोसेस किया और लगातार वो उनसे बात करते रहे और 2 घंटे के बाद कहीं जाकर वो जाने को तैयार हुए। और जैसे ही वो 2 घंटे का प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके लास्ट में जो प्रोसेस किया, अचानक से रोज़ को अपनी बॉडी के अंदर बहुत लाइट फील हो, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारा वजन था, वो वजन अब खाली हो गया है और उसकी बॉडी बिल्कुल, मतलब जैसे पहले वो फील किया करती थी बिल्कुल वैसा वो फील कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। वो एक तरह से अपना आभार व्यक्त कर रही थी उन बाबा को कि कितनी बड़ी मुसीबत से उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया है। फिर उन बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब से तुमको परेशान नहीं करेंगे, तुम आराम से रह सकती हो। उसके बाद वाकई में ऐसा ही हुआ। फिर वो लोग वापस घर आए, उसके बाद ही वापस अपने घर पहुँच गए नानी के घर से और 1 साल तक उसे ना वो कभी औरत दिखाई दी ना उसके साथ कुछ हुआ। अभी तक वो 9th क्लास के अंदर आ चुकी थी और पढ़ाई में वो वैसे अच्छी रहा करती थी, ठीक है, लेकिन इन प्रोसेस की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो चल रही थी उसकी लाइफ में, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी। खैर, फिर एक दिन की बात है, 1 साल के बाद अचानक से एक दिन रात को सपने में वापस से उसे वो औरत दिखाई देती है और वो औरत जैसे उस औरत दिखाई देती है, औरत फिर से वो भागती हुई आती है, उठकर उसके गले के ऊपर आकर बैठ के उसका गला दबाने लग जाती है। वो वापस से उठती है, देखती है तो वाकई में रूम में कोई नहीं था, लेकिन फिर से उसे आज वो सपना आया करीबन 1 साल के बाद। वो बुरी तरह से घबरा गई थी कि वापस से सपना क्यों ट्रिगर हुआ है और ऐसा फिर से उसके साथ रोजाना होने लगा। अब वो बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। आप सोचे वो टॉर्चर जो आपने पहले झेला हुआ है, वापस से वही चीज़ आने की कोशिश कर रही है, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगले दिन जैसे उसको औरत दिखाई दी, उसने गुस्से में आकर उससे पूछ ही लिया, क्या है ये सब, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ, क्यों हर बार तुम आ जाती हो। तो उसने बताया बहुत गुस्से में आकर, उसने बोला कि जब तक मैं तेरा सारा खून नहीं चूस लेती हूँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारा पूरा खून खत्म नहीं हो जाता है। उसकी बात सुन बहुत डर गई, बहुत तेज चिल्ला। उसकी मम्मी भागती हुई आई, उसकी मम्मी ने आके उसको संभाला तो उसने सब कुछ बताया कि कैसे उस औरत ने उसको ये सब चीज़ें कही है। फिर इनकी मम्मी नेक्स्ट डे इनको एक बहुत पॉपुलर मौलाना थे उनके वहाँ पर लेकर गई। उनको सब कुछ बताया गया, उन्होंने भी सब कुछ चीज़ें बताई कि वो लोग वापस आ गए हैं क्योंकि जो पिछले बाबा ने इलाज किया था वो शायद कट चुका है। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है,
तुम्हें मैं कुछ बता रहा हूँ चीज़ें, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चांदी का ताबीज़ बनाया जिस पर उन्होंने केसर से कुछ लिखा था। उन्होंने रोज़ की एक बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस मंगवाई और उसके साथ साथ उसने 5 रुई के फाहे मंगवाए उन्होंने, उसके साथ सरसों का तेल। उन्होंने कहा कि शाम की अजान के बाद तुमको इन सबको जलाना होगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा प्रोसेस था जो रोज़ को बताया गया था, वो उन्हें ठीक से याद नहीं है, इसलिए वो मुझे ये चीज़ बता नहीं पाई क्योंकि बात अभी वो 12th क्लास में 9th क्लास की बातें हैं, तो पूरा प्रोसेस उनको याद नहीं है। खैर, उन्होंने जो भी उन मौलाना ने कहा वो उसने किया और उसके बाद उसे थोड़ा लाइट फील हुआ। उसके बाद उन मौलाना ने कहा कि बेटा ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, ये वापस आ सकते हैं, इसलिए इस ताबीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे पास है ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसको अपने शरीर से अलग मत होने देना और किसी भी नापाक जगह पर इस ताबीज़ को पहन के तुम मत जाना। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उस दिन के बाद से दोबारा कभी वो औरत उसे दिखाई नहीं दी। यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर वो स्लीप पैरालिसिस था या फिर वो ड्रीम्स थे तो इसके बाद भी वो औरत उसको हर दिन दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन जैसे वो ताबीज़ पहनती थी या ऐसा कोई इलाज होता था तो फिर वो गायब हो जाती थी। लेकिन फिर से एक दिन आया, इनकी फैमिली के अंदर किसी को एक बेबी हुआ था और इसको ध्यान नहीं रहा और गलती से वहाँ पर चली गई। ऐसा कहते हैं इनके यहाँ पर कि 40 दिन तक, जब बच्चा होता है 40 दिन तक वो जो घर होता है वो बेसिकली उसमें आप कोई भी अच्छी पाक चीज़ या ताबीज़ वगैरह पहनकर नहीं जा सकते हो, और ये वहाँ चली गई और उससे इसका ताबीज़ कट गया। इसको इस चीज़ का पता ही नहीं था। जब ये वापस आई तो आज की रात इसके लिए बहुत भारी हुई। ये जैसे ही सोई, सोते ही इसको वापस से वही औरत दिखाई दी और इस बार वो सिर्फ उसको दिखाई ही नहीं दी, उसके कानों में बहुत अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी और उस दिन से लेकर अगले 3 दिनों के अंदर इसकी बॉडी से खून जैसे गायब सा होने लगा। इन जनरल एक नॉर्मल जो एडल्ट, जब बेसिकली जो वुमन होती हैं, जो भी लेडी होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होता है, लेकिन इसका ब्लड लेवल सीधा 3 दिनों के अंदर 7 से 8 ग्राम पर लीटर पर ड्रॉप हो चुका था। ऑल्दो हो सकता है एनीमिया की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके दिखने के 3 दिन के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। उससे पहले वो बिल्कुल हेल्दी थी। फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया, उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद पड़ चुकी थी, तो डॉक्टर्स ने बात की तो उन्होंने बताया कि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। फिर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया गया। उसके बाद थोड़ी उसकी हालत ठीक हुई तो घर वालों को लगा कि यार इसको हम ऐसे हर बार जगह जगह दिखा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह दिखाना होगा जहाँ पर इसका परमानेंट इलाज हो जाए। फिर उन्होंने किसी से पता करके एक जगह के बारे में पता किया और अगले दिन वहाँ जाने का प्लान बनाया। सुबह जब सब जाने की तैयारियां कर रहे थे और इसको उठाया गया तो रोज़ जब उठी तो उसे लगता उसके पैरों में जान ही नहीं है, मतलब उसके पैर उसके शरीर से कनेक्टेड है ही नहीं। उसके पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। उसने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, उन पैरों को हिला भी नहीं पा रही थी और पैर सूज गए थे ना, लट्ठे की तरह से मोटे मोटे उसके पैर हो गए थे सूज कर, इतनी तेज़ उनके अंदर सूजन आ गई थी और वो अपने पैरों को फील नहीं कर पा रही थी। उसे बस कुछ फील हो रहा था, तो एक इंटेंस पेन जो लगातार उसके पैरों से उसकी बॉडी की तरफ आ रहा था, अनबियरेबल पेन था उसके लिए। रो रही थी वो दर्द के मारे, जब से उठी थी तब से ही। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था, उसको वो कहीं और ले जाने जगह उसको डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। फिर जब सबको दिख गया कि आराम ऐसे नहीं आने वाला है तो स्ट्रेचर के ऊपर बिठाकर ही उसको वो लोग उस जगह पर लेकर गए। तो स्ट्रेचर पर लेटे लेटे वो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर जो इनको ठीक करने वाले थे उनके सामने में से स्ट्रेचर पे लिटाया गया। उन्होंने उसकी हालत देखी, उसको एनालाइज किया और बोला कि इसकी बॉडी में 3 जिन हैं। तो उन्होंने बोला कि हम पहले जिन के पास भी, उन्होंने बोला 5 थे, आप बोल रहे हैं 3 थे। बोले वो 5 तो जा चुके हैं, लेकिन ये 3 जो आए हैं ये और भी ज़्यादा पावरफुल हैं। और उसी के साथ साथ एक इसके साथ स्पिरिट अटैच्ड है, उसका नाम है सबडकनी। जी हाँ, ये उसका नाम इन्होंने बताया, ऑल्दो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने उस लड़की के सिर के ऊपर हाथ रखा, उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और उन्होंने उससे कहा कि अबे तुम अपने घर के बारे में सोचो। तो अपने घर के बारे में सोचने लगी। तो एक्चुअली एक तरह का वो मीडियम था। तो उन्होंने बोला कि अब तुम अपने घर के अंदर घूमना शुरू करो। तो वो जैसे आप ना घर के अंदर गेट से घुसते हो वर्चुअल वर्ल्ड में, ऐसे वो अपने घर के अंदर घुसने लगी। वो अंदर चलती जा रही थी और वो उससे पूछते जा रहे थे और वो आंखें बंद कर बस उनके सवालों का जवाब देती कि अब क्या दिखा, अब क्या दिखा। तो इसके बाद वो उसको उसके रूम में लेकर गए। उन्होंने बोला कि तुम अपने कमरे की तरफ चलो। वो अपने कमरे के अंदर गई। वहाँ रुक कर उन्होंने पूछा कि बताओ अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसे रूम में चारों तरफ देखा। उसने बोला कमरे में तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अपने पलंग के नीचे देखो। तो जैसे उसने पलंग के नीचे देखा वो बुरी तरह से रोने लगी। उसको उस पलंग के नीचे वही औरत दिखाई दी जिसके लंबे लंबे बाल थे, उसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो रोने लगी तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हें वो दिखाई दे रही है? बोलती है कि हाँ वो मुझे दिखाई दे रही है। बोला अब बताओ अब क्या हो रहा है। तो उसकी आंखों के सामने वो औरत जो थी वो जलने लगी।
हरी लपटों के साथ वो औरत जल रही थी। उसने बताया कि वो औरत अब जल रही है। तो बोलते तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हारी आंखों के सामने मैं इसे जला रहा हूँ, अब ये दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकती है। फिर उन्होंने पूछा कि अब और कुछ देखो, और कुछ दिखाई दे रहा है। तो अपने कमरे खिड़की से, इनकी खिड़की घर के पीछे एक लीची का पेड़ था, उसको खिड़की से वो दिखाई दे रहा था। तो वहां पर उसे एक शैडो दिखाई दी, आधे आदमी की और आधे घोड़े की। उसने बोला कि मुझे वहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि आधा घोड़ा और आधा इंसान है, और इसके देखते हुए वहां से भागने लगा। उन्होंने उसको भी जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसको जलाने में सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद उन्होंने और पूछा कि और घर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। पूरा घर उसने छान मारा, लेकिन उसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने कुछ दुआएं वगैरह पढ़ी और उसके बाद उसके पैरों में थोड़ा और आराम आया, वो अपने पैरों को मूव कर पा रही थी। उसके बाद उसे उसके घर भेज दिया गया। रात को जब वो सोई तो उसको बहुत ज़्यादा अपने पैरों के अंदर पेन हो रहा था, अनबेरेबल पेन था, इतना पेन था कि अपनी मम्मी से कह रही थी कि मुझे जहर दे दो, मुझसे इतना दर्द झेला नहीं जा रहा है। फिर जब सब कुछ अनबेरेबल हो गया तो उसे कोलकाता ले जाया गया। उसे मालदा में डॉक्टर को दिखाया गया था, पर डॉक्टर्स कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे चीज़ों को। कोलकाता के सबसे बड़े हॉस्पिटल जब ये लोग पहुंचे तो वहाँ पर इसके वापस सब कुछ टेस्ट हुए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसके इवन हाथों के अंदर भी अब पेन होना शुरू हो गया था। जब बहुत सारे टेस्ट हुए, 3-4 घंटे गुजरने के बाद डॉक्टर्स ने एनालाइज करके बोला कि इसको ना रोमेटिक फीवर है, और फिर इसको उसके इंजेक्शंस दिए गए। तो 7 दिन तक वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही। 7 दिन तक उसको पेन होता था, इंजेक्शन से भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसका वो पेन रिड्यूस हुआ और वो अपने हाथ और पैर मूव करने लगी। 7 दिन के बाद उसे जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर कोई और नहीं था, सिर्फ वहाँ पर जो नर्सेज होती वही सब थी। वो सोई हुई थी और अचानक से उसे फिर से वही औरत दिखाई देती है। वो औरत बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वही औरत जो जल गई थी वो वापस आ चुकी थी, और वो उससे आकर बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लोग तुझे ठीक कर देंगे? याद नहीं मैंने तुझसे क्या कहा था, जब तक तेरे खून का एक एक कतरा मैं नहीं पी जाती हूँ तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वो डर के उठ गई, फिर चारों तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ पर नर्सेस थी। लेकिन वो नर्सेस से क्या कहती, वो चुपचाप घबराई हुई वहीं पर ऐसे कैसे लेटी रही। फिर जब उसकी मदर वापस वहाँ पर आई तब उसने अपनी मदर को ये सारी बात बताई। खैर फिर उसको डिस्चार्ज किया गया। अब वो चल पा रही थी, चलने में बहुत दर्द होता, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह नहीं थी, चल पा रही थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद, 2-5 दिन के बाद वापस से इनके घर पे एक मौलाना को बुलाया गया और उनको सब चीज़ें बताई गई। तो उन्होंने भी ये कहा कि 3 स्पिरिट्स हैं और उनको उसको एक एक करके भगाना होगा। और वो कैसे भगाएंगे उन्होंने नहीं बताया। तो वो वापस अपनी जगह पर चले गए, और रात को जब ये सो रही थी तो एकदम से इसके पैरों के अंदर बहुत तेज़ पेन आने लगा, और वो जो पेन था वो बिल्कुल वैसा जो पहले उसको हो रहा था। और वो समझ गई थी कि वापस से या तो वो आ रही है या फिर वो मौलाना जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोसेस शुरू कर दिया है। सुबह होने के बाद उन्होंने मौलाना जो थे उन्होंने उनके पापा को फ़ोन किया और पूछा उनसे। तो उनको बताया उन्होंने कि अभी ना एक जो आत्मा स्पिरिट थी वो भाग चुकी है, और कल रात को इसको शायद शरीर में यातना हुई होगी, दर्द हुआ होगा। तो उन्होंने बताया कि हाँ बहुत परेशान रही है रात को। बोले हाँ मैंने अपना काम किया था, अभी एक भाग चुकी है, 2 बाकी हैं, उनके लिए भी मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर इसके शरीर से वो दोनों भी निकल जाएंगे। अगली रात जब रोज़ वापस से सोई, थोड़ी देर नींद आने के बाद ही अचानक से वो औरत फिर से दिखाई दी, और वो औरत वापस उसको चेस्ट पे आकर बैठ कर उसका गला दबाने लगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसका एक हाथ इस तरह से नीचे गिरा हुआ था बेड से, और उस हाथ की जो लिटिल फिंगर, छोटी उंगली थी, चिटकी उंगली, उसके ऊपर उसे लगता है कि किसी ने दांत अपने गड़ा दिए हैं और लगातार उससे कोई कुछ खून सक कर रहा है। वो बहुत बुरी तरह से पेन के अंदर थी, उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पाती, चिल्ला नहीं पा रही थी, और पूरी रात वो ऐसे ही तड़पती रही, पूरी रात उसकी ऐसे ही गुजरी। सुबह जब उसने देखा तो उसकी जो उंगली थी वाकई में वहाँ पर 2 छोटे छोटे दांत के निशान थे, जैसे किसी सांप या किसी जानवर ने उसको काट लिया हो, और वहाँ नीचे उसके बेड के चारों तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा हो सकता है घर के अंदर रात को चूहा आ गया हो, लेकिन जैसा रोज ने बताया कि वो जो थी वो जहाँ सोती थी वहाँ पर पहले सर्दियों का टाइम था तो पहले कंबल उड़ के सोती थी, और उसने चारों तरफ जो तो मॉस्किटो नेट लगा रखा था। अगर चूहा उस नेट में कहीं से आता तो यार नेट कटी हुई होती, और जब वो सो रही थी तो उसका हाथ अपना कंबल के अंदर था, वो हाथ उसका से किसी ने बाहर खींचा था और उसके बाद किसी ने उसको काटा था। खैर कुछ भी हो सकता है, ये जो भी था वो उठी, उसने अपने उस पर वापस से वो कुछ क्रीम वगैरह लगे और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पापा ने फिर से उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे पता है, कल रात को वापस से उस सबडकनी ने आपकी बेटी के ऊपर अटैक किया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों को हटाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ये लोग। फिर वो लोग बोले कि मैं भी शाम को आपके घर पर आऊँगा, एक ताबीज़ दूंगा, बेटी को ये ताबीज़ पहनना होगा। तो मौलाना वापस से इनके घर पर आए शाम को, उन्होंने भी उसको एक ताबीज़ बना के दिया और कहा कि बेटा इस ताबीज़ का ख्याल रखना। लेकिन उनके ताबीज़ से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ताबीज़ पहनने के बाद भी हर रात वो
जो स्पिरिट थी, वो जो औरत थी उसको दिखाई देती, वो आती और उसको टॉर्चर करती थी। वापस से उसका रात को सोना बंद हो गया था, इवन दिन में भी अगर वो सोती थी तो भी उसको दिखाई देती थी। लेकिन जो बात है वो ये है कि जब भी वो सोती है सिर्फ तभी वो उसको क्यों दिखाई देती है, वो रियल लाइफ में उसको क्यों दिखाई नहीं देती है। फिर उनको वापस से बुलाया गया तो मौलाना ने मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। फिर लगातार कई दिनों तक रोज परेशान होती रही, हर दिन वही एपिसोड चालू हो गए, नींद आने से डार्क सर्किल हो गए, बॉडी वेट डाउन हो गया। फिर इनकी मम्मी ने परेशान होकर और कहीं से पता किया तो फिर इनको एक और लड़की मिली। उस लड़की के पास ये उसे लेकर गए। उस लड़की ने बोला कि आपके घर में ही प्रॉब्लम है, इस घर के अंदर सब डकनी और गला काट, पता नहीं अजीब अजीब से नाम है, कहाँ से नाम आ रहे हैं मैंने भी पहली बार ही सुने हैं। उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने कुछ किया, चीज़ें की, और उसके बाद अभी तक रोज़ को, ये बहुत रिसेंट वाली बात है, ये जो अभी चल रही है, और अभी उसको चीज़ें दिखना बंद हो गई है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही उसको अपने घर के अंदर 3 शैडोज़ दिखाई दी हैं। अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ इंडिकेशन चल रहे हैं अभी उसके साथ वापस से दोबारा चीज़ें हो सकती है। रोज़ भी नहीं जानती उसके साथ क्या होने वाला है। अभी फरवरी के अंदर उसके बोर्ड्स हैं, उसको बोर्ड एग्ज़ाम भी देने हैं, और उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है कि इतनी चीज़ों को इतनी जगह दिखाने के बाद भी अभी तक भी उसको कोई आराम नहीं आया है। पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो कई सालों से वो सफ़र कर रही है। आप सोच सकते हैं वो 6-7th क्लास में थी और आज वो 12th क्लास के अंदर आ चुकी है, तो करीबन पिछले 6-5 सालों से वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से सफ़र कर रही है, उसको टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये रोज़ के दिमाग के अंदर सब कुछ चल रहा है या वाकई में उसके साथ चीज़ें चल रही है। जितना पेन वो फील करती है, हम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि उसने मेंटल एक वो क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर उसको औरत दिखाई देती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी के पास वो जाती है और वो सब दिखना बंद हो जाता है। शायद उसको ये अश्योरेंस मिल जाता हो कि वहाँ कुछ ना कुछ इलाज हो गया, इस वजह से उसे दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे वापस से वो चीज़ें घूमकर वापस आ जाती है। आप लोगों के पास अगर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन हो तो आप रोज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट करें। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट रोज़, मैं उनको पर्सनली मैसेज भी कर दे कि एक बार उनको एक साइकेट्रिस्ट को भी ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन फिर भी चीज़ें अगर सही नहीं होती है तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प रोज़ ऑल्सो, तो वो भी मैंने उनको पर्सनली मैसेज कर दिया है। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली रोज़ ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसमें बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसा लास्ट वीडियो के अंदर भी हुआ था। सुनने में वही वो कौवे की तरह की आवाज़ें लगती है, लेकिन अभी मैं उनको अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी उसमें प्रूवन नहीं है, तो कोई मतलब नहीं उन चीज़ों को ऐड करने का। बट हाँ, बात यह है कि ये कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से रोज़ पिछले 6-7 सालों से सफ़र कर रही है। वो ठीक से सो नहीं पाती है, रह नहीं पाती है। आप समझ सकते हैं मेंटल फ्रस्ट्रेशन उसका कितना होगा। तो अगर आप लोगों के पास इसी से कोई सोल्यूशन आपको लगता है, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं कि क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, एक्चुअली में रोज़ इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है या फिर उसके दिमाग को इन चीज़ों ने कंट्रोल किया हुआ है, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।